माता महाकाली ने जब दारुक नाम के राक्षस का वध किया तो शुंभ और निशुंभ जैसे शक्तिशाली दैत्य अपने प्राण बचाने के लिए भाग निकले। लेकिन महाकाली इतनी क्रोध में थीं कि उन्होंने अपना संकल्प ले लिया था कि वे किसी भी राक्षस को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने उन्हें ललकारा, तुम भी नहीं बचोगे, शुंभ निशुंभ, और अपनी प्रचंड शक्ति के साथ उनके पीछे भागने लगी। महाकाली का रूप अति भयावह था, उनकी आंखों में अग्नि थी और उनका चेहरा भय से भर गया था। इस भयावह दृश्य को देखकर देवता भी डर के मारे प्रार्थना करने लगे कि कोई महाकाली के क्रोध को शांत करे, क्योंकि उनका क्रोध संसार के संतुलन के लिए खतरनाक हो सकता था। तभी शिव जी ने बटुक भैरव का रूप धारण किए। बटुक भैरव शिव जी का बाल स्वरूप है। उनके रूप में एक निर्दोष और प्यारा बालक था, जिसे देखते ही महाकाली का रोष धीरे धीरे कम होने लगा। यह बालक इतना मासूम था कि उसकी मासूमियत को देखकर महाकाली के हृदय में माँ का स्नेह उमड़ पड़। एक शक्तिशाली देवी के रूप में भी महाकाली के मन में माँ का प्यार जाग गया और उनका क्रोध पिघलने लगा। शिव जी का यह बाल स्वरूप बटुक भैरव महाकाली के मन को शांति और सुकून दे गए। महाकाली का क्रोध शांत होते ही उन्होंने अपने स्वरूप को नियंत्रित किया और बटुक भैरव को अपना आशीर्वाद दिए। इस प्रकार शिव जी के बटुक भैरव रूप ने महाकाली का क्रोध शांत कर दिया और संसार में शांति का संचार किए। देवताओं और प्राणियों ने सुकून की सांस ली और शिव जी और महाकाली की महिमा का गुणगान किए। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि भले ही हम कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। कभी कभी एक मासूम और निर्दोष रूप जैसे शिव जी का बटुक भैरव स्वरूप एक कठिन समस्या को सुलझाने और हमारे अंतर में शांति लाने में मददगार हो सकता है। अगर आपको ऐसे ही आध्यात्मिक और रहस्यमय किस्से पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही अनोखे और रहस्यमय किस्से लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।